हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स की बुक है, हम लोग राजस्थान आरबीडी वाली बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए। तो इसमें कुछ सवाल हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो प्रोराटा टेबल से पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आ जाओ, देखते हैं सवाल कहाँ पे है। एक बार मुझे बताओगे लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था अपन लोगों ने। जिसमें पी क्यू आर ये लिखा था वो। उसके बाद एक और भी तो किया था, गणेश ऑटो वाला, नहीं किया था क्या? कर लिया था ना उस दिन? नहीं किया था गणेश ऑटो नहीं किया था, पी क्यू आर वाले किया होगा लास्ट फिर। क्या बेटा? हाँ बोलो। लास्ट है ना। चलो, इसके बाद गणेश ऑटो लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपकी बुक में, न्यू वाली में? 18 पे है, ठीक है। मेरे पास ज़्यादा पुरानी है, इसमें 20 नंबर पे ये रहा सवाल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखते हैं बेटा सवाल क्या है। क्योंकि ये सवाल प्रोराटा का है सर, आपको कैसे पता चला? क्योंकि पेपर में आया हुआ इसलिए नहीं सर। बीच में 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 का मैं आपको दिखा रखा, टू अलॉट इन फुल, टू रिफ्यूज अलॉटमेंट, यानी ये सवाल प्रोराटा का है। प्रोराटा टेबल का सवाल होता है तो हम समरी वैसे नहीं बनाते जो नॉर्मल बनाते हैं, सीधा प्रोराटा टेबल बनानी चालू कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर कौन सा डालूं? 18। हाँ, डेट चेंज नहीं करी, आज क्या है? 17 है ना। अच्छा, मैं क्या लिख रहा था यहाँ पे, कौन सा है? गणेश ऑटो ना, गणेश ऑटो। आओ बेटा सवाल पढ़ते हैं एक बार तेजी से और करते भी हैं। गणेश ऑटो लिमिटेड रजिस्टर्ड था विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 2 करोड़ रुपए, जिसमें इक्विटी शेयर थे 100 वाले, ठीक है। लेकिन हमने इशू कितने किए? केवल 1 लाख ही किए, 100 रुपए वाले, लेकिन 10 रुपए प्रीमियम पे किए थे, ठीक है बेटा। आगे लिखा है ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कब आई? 5 अप्रैल को आई। डेट को इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए। 30 रुपए की एप्लीकेशन, अलॉटमेंट थी 20 रुपए की और 40 रुपए, अलॉटमेंट थी 40 रुपए की, फर्स्ट कॉल थी 20 रुपए की और बैलेंस था 20 रुपए का फाइनल कॉल पे। तो 3 और 4 7 और 2 नोट दो, 11, 110 हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 1,40,000 शेयर्स वर विद पेमेंट ऑफ 30 पर शेयर, क्योंकि एप्लीकेशन पे 30 रुपए थे ना, वर रिसीव्ड द डायरेक्टर्स अलॉटेड एज फॉलोज। तो ये जो 4 पॉइंट दे रखे हैं, इसके लिए हम लोग प्रोराटा टेबल बनाएंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे एप्लीकेशंस रिसीव्ड। हमारे पास 1,40,000 एप्लीकेशन आ गई ना बेटा, और दे कितने सकते हैं? केवल 1 लाख। तो हमने कैसे इस प्रॉब्लम को सुलझाया, सवाल खुद बताएगा। फर्स्ट कैटेगरी में क्या बोल रहा है वो? कह रहा है टू अलॉट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स फॉर 90,000, यानी 90,000 जो एप्लीकेंट थे उन्हें फुल अलॉटमेंट किया गया, यानी कि 90,000 दे दिया। टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ कितना? 30,000 शेयर। रिफ्यूज का मतलब रिजेक्ट कर दिया, यानी इनको कुछ भी नहीं दिया। और टू अलॉट द रिमेनिंग शेयर्स ऑन प्रोराटा टू द एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर। कह रहे हैं एप्लीकेंट्स, बेटा एप्लीकेंट्स यानी कि 20,000 मांगने वालों को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी बैलेंस की। बैलेंस का मतलब हमारे पास 1 लाख शेयर थे, तो 20,000 वालों को कितना दे दिया होगा? जितना भी अवेलेबल है, यानी कि 10,000। हाँ या ना? 1 लाख अवेलेबल थे ना, तो 20,000 एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दिए। इंग्लिश जरूर समझना, घर जाके दोबारा पढ़ो तब। टू यूटिलाइज द सरप्लस इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, कह रहे हैं जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको कहां एडजस्ट करना है? सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा, उसे कहां एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट पे करना है। यानी कि अगर आप फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे एडजस्ट का कॉलम नहीं भी बनाओ तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एडजस्ट होना नहीं है वहां पे, फिर भी आपकी आदत है तो आप बना सकते हो हर बार, ठीक है। आगे क्या लिखा है? मिस्टर राम टू होम 400 इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। पहले एक बार इसका टोटल लगा दें, नोट 3 12 और 2 14, 1,40,000 हो गया, ये हो गया 1 लाख। एक काम करते हैं, पहले इतनी टेबल को सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने रेड पेन से लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन में से उतारा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। एप्लीकेशन का रेट बताओ जल्दी से। 30 रुपीज था। पहला कॉलम किस चीज का बनता है? रिसीव्ड। फिर किसका बनता है? ड्यू का। बिल्कुल सही जवाब, एक्सेस। कैसे निकलता है? रिसीव माइनस ड्यू। फिर अलॉटमेंट का रेट बोलो जल्दी। 40 में 10 रुपए प्रीमियम होगा, तो ये बात ध्यान देने की है कि 30 प्लस 10 बराबर 40 लिखना है, ठीक है। ड्यू और एडजस्ट, ये बात याद रहेगी क्या? उसके बाद क्या है? फर्स्ट कॉल कितने की? 20 की। तो ये केवल ड्यू लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। मैं लिख रहा हूं एडजस्ट भी, खाली पड़ा रहेगा ये कॉलम, कोई बात नहीं है ना। उसके बाद फाइनल कॉल, ये भी 20 की। इसमें भी केवल ड्यू लिखने से काम चल जाएगा, क्योंकि पैसा केवल अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, ऐसा पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है ना। और लास्ट कॉलम कौन सा? रिफंड, ठीक है।
डन, करें शुरू। देखो बेटा, सबसे पहले आपको कौन सा कॉलम भरना होता है बताओगे जरा मुझे। सबसे पहले क्या करते हैं, कौन सा कॉलम भरते हैं, कैसे, रिसीव वाली वैल्यू को रिसीव वाले से। तो 9 तिया 27, 2,70,000, 30 तिया 90, ठीक है, और 20 तिया 60, तो 14 तिया 42, 4,20,000। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब क्या करते हैं बताओ कुणाल। फोन किसका वाइब्रेट हो रहा है, अच्छा। अब एक्सेस वाली कुछ नहीं होती बेटा, अब यहां अलॉटेड वाली पे पॉइंट आउट करते हैं और 90,000 को सारे ड्यू वाले कॉलम भरते हैं। 9 तिया 27, 2,70,000, 9 चौक 36, 3,60,000, 9 दूनी 18, 1,80,000, 9 दूनी 18, 1,80,000। पहले ड्यू वाले भरते हैं, 0 0 0 0 0, फिर 10,000, 10,000 को 30 से किया 3 लाख, नहीं 10,000 को, ये गलत लिखा है, 27 लाख आना चाहिए था क्या, 90, ये 27 लाख आना चाहिए था, कैलकुलेशन एरर हो गई। 14 तिया 42 लाख है ना, 27 लाख आएगा ना बेटा, ये 27 लाख, तो ये हो जाएगा 9 लाख और ये हो जाएगा 6 लाख, 27 9 36 और 6 42 लाख, 27 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000 इंटू 30, 3 लाख, 10,000 इंटू 40, 4 लाख, ये हो जाएगा 36 लाख, ये हो जाएगा 18 लाख, ये भी हो जाएगा 18 लाख। ठीक है, हाँ 10,000 इंटू 40, ये हो गया 10,000 इंटू 20, 2 लाख, और 10,000 इंटू 20, 2 लाख। डन बेटा, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। तो हमने पहले क्या किया, रिसीव भरा, फिर सारे ड्यू भरे। तो याद रख लो बेटा जिनको अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई है। अब रिसीव माइनस ड्यू, 27 में से 27 गए 0, 9 में से ये गया 0, 6 में से 3 गया 3 लाख। बेटा जिसका पैसा एक्स्ट्रा आया ही नहीं उसका तो एडजस्ट ही नहीं होगा ना रिफंड। जिस बंदे का आया लेकिन बंदे को शेयर दिए ही नहीं, उस बंदे से कभी पैसे लेने ही नहीं है। जब पैसे लेने ही नहीं है तो रिफंड कर दूं सीधा, तो 9 लाख रिफंड। 3 लाख या 4 लाख दोनों में से जो भी छोटा हो, 3 लाख एडजस्ट हो गए। क्या आगे पैसा बचा? कुछ नहीं सर, पूरा का पूरा एडजस्ट कर दिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। डन, तो ये खाली रहा, ये 20 लाख, ये खाली रहा, ये 20 लाख, ये 3 लाख, ये 40 लाख, ये जरूरत नहीं पड़ती, ये 30 लाख। लिखना चाहो तो लिख देना। डन। अब मुद्दा आता है, ये यहां तक तो हमने पहले भी सीखा हुआ था ये सारी बातें। अब सुनना प्रोराटा टेबल में क्या नया आ रहा है। मिस्टर राम, सीखना है ना, मिस्टर राम टू हुम 400 इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। पहली बात तो अप्लाइड दे रखा या अलॉटेड, यानी यहां लिखूंगा 400 शेयर। ठीक है, प्रोराटा बेसिस का मतलब है कि वो 1 2 3 कौन सी कैटेगरी से है, थर्ड कैटेगरी से, क्योंकि प्रोराटा ये वाली होती है ना, ज्यादा को कम देना, इसको बोलते हैं प्रोराटा। थर्ड कैटेगरी से है ये बंदा। और क्या हुआ, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड ऑन कॉल्स। ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, लाइन के बीचों बीच यहां पे क्रॉस लगाया, कॉल्स का नहीं दे पाया, बीचों बीच क्रॉस लगाया और बीचों बीच यहां पे क्रॉस लगाया, ये तीनों चीजें वो नहीं दे पाया। आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहे हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। यहां पे फॉरफिट होंगे बेटा, फाइनल कॉल मांगने के बाद होंगे फॉरफिट। ठीक है, डिजाइन बनाना सीखते रहो। हिज शेयर, ऑल द शेयर्स ऑफ मिस्टर राम वर री इशूड टू मिस्टर श्याम। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल द शेयर्स वर री इशूड। ऑल द शेयर्स का मतलब कितने शेयर फॉरफिट हुए थे, 400, तो 400 शेयर री इशू होंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, एट 110 पर शेयर, और पेड नहीं लिखा, एट ₹110 पर शेयर, एज पेड नहीं लिखा। तो जो कोल्ड होता है वही पेड होता है, देख लेंगे कितना है बाद में। डन, सवाल खत्म हो गया। आओ बेटा, पहली बात तो यहां पे गंदा बंदा भी आ गया, फोर्थ फीचर भी आ गया, रीइश्यू भी आ गया, रिजर्व भी आ गया, इसलिए 20 मार्क्स का सवाल बन गया। कोटा यूनिवर्सिटी 2011, 10 साल पहले आया था। ठीक है, इससे भी बड़ा आता है पेपर में, आपको बता दूं, 2 गंदे बंदों का सवाल आता है, लेकिन फिलहाल इतने को देखेंगे। देखें, आ रहा है समझ में, क्या आप लोगों को समझ में आया। 400 शेयर अलॉटेड का मतलब, मैंने यहाँ 400 लिखा, उसने अलॉटमेंट एंड कॉस्ट नहीं दी, तो मैंने अलॉटमेंट के बीचों बीच क्रॉस लगाया, क्रॉस लगाया, क्रॉस लगाया। उसने फॉरफिट किया, तो फॉरफिट यहाँ नहीं लिखूंगा, कहां लिखूंगा, जब फाइनल कॉल हो जाएगी तब, क्योंकि ये नहीं दिया, यहां फॉरफिचर लिख दिया। लिखा था ऑल द शेयर्स फॉरफिटेड वर री इशूड। ऑल द शेयर्स का मतलब 400 शेयर फॉरफिट किए थे, तो 400 शेयर ही री इशू होंगे एट 110 पर शेयर, और पेड नहीं दिखा तो बाद में बताऊंगा, कोल्ड वाला ही पेड होता है। फिलहाल यहां पे करना क्या है, मैंने आप लोगों को पिछली बार जब प्रोराटा टेबल बताई थी उस दिन बताया था कि जब किसी क्रॉस के ऊपर अलॉटमेंट के कॉलम, मतलब किसी क्रॉस के ऊपर एडजस्टेड के कॉलम में वैल्यू हो तो हमें उसकी पूरी टेबल बनानी पड़ती है, हाँ या ना, पूरी टेबल भरनी पड़ती है। कब, जब किसी क्रॉस के ऊपर एडजस्टेड के कॉलम में वैल्यू हो। फर्स्ट क्रॉस के ऊपर, ये फर्स्ट क्रॉस था,
इसके ऊपर एडजस्टमेंट के कॉलम में वैल्यू है, तो अब मुझे उसकी पूरी टेबल भरनी पड़ेगी। कैसे भरेंगे? बिल्कुल वही तरीका जो ऊपर वालों में भरते थे, जो यहां भरते थे। पहले अप्लाइड निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? जो दिया है उससे डिवाइड करो, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। इसका मीनिंग सर इस 400 को है ना डिवाइड करो, जो दिया है उस वाली साइड से ही डिवाइड करो, यानी कि किससे डिवाइड करूंगा, और जो निकालना है आपको लेफ्ट वाली साइड निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करो। हाँ या ना? आ रहा है समझ में? तो कितना हो गया बेटा ये 800। ठीक है, आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? ठीक है, तो देखो बेटा अब ये 800 है, ये 400 है, पूरा भर दो। 8 तिया 24,000, 4 तिया 12,000। आ रहा है समझ? ठीक है, 24 में से 12 गया 12,000। अच्छा पहले 400, 4 चौक 16,000, 4 दूनी 8,000 और 4 दूनी 8,000। अब 12 या 16 दोनों में से जो भी कम हो, यानी कि 12,000। अब आगे कुछ नहीं। आ रहा है समझ? सेम वही पैटर्न से भरनी है जो ऊपर है, बस पहले मुद्दे की बात है कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, पहले समझाया हुआ है शायद ये मैंने वैसे। डन। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है। बताओ एक बार इतने से रिलैक्स हो या नहीं हो? टेबल कैसे बनानी है? रिलैक्स हो? चलो ठीक है, अब जर्नल एंट्री करते हैं। देखो बेटा कुछ भी नहीं है जर्नल एंट्री करते समय, पूरा टेबल से दिखेगा, केवल अलॉटमेंट की एंट्री के समय हम लोगों को प्रीमियम का ध्यान रखना है, इतना याद रखना बस मांगते समय, बाकी सब टेबल से दिखता है। पहली एंट्री आप लोग बताओ, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा कितने रुपए आए आज एप्लीकेशन के समय? एप्लीकेशन के समय रिसीव हुए 42 लाख रुपए। अगली एंट्री इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, मैं हमेशा कहता हूं शेयर एप्लीकेशन डेबिट, जितना क्रेडिट उतना डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें कौन सी रकम जाती है? जो एप्लीकेशन पे ड्यू हुआ हो, यानी कि 30 लाख। फिर टू एडजस्टेड और बैंक रिफंड के कॉलम चेक किया करो। एडजस्टेड सर केवल यहीं पे वैल्यू है और किसी में नहीं है, और रिफंड में है, तो एडजस्ट कहां हुआ पैसा? अलॉटमेंट पे। तो टू शेयर अलॉटमेंट पैसा हो गया एडजस्ट, कितना हुआ? 3 लाख, और रिफंड हुआ फिर सीधा पैसा, तो टू बैंक ब्रैकेट में रिफंड कितने रुपए? 9 लाख। ये ऑटोमेटिक मैच हो जाता है। हाँ या ना? इस एंट्री पे खास फोकस रखा करो अपना। ठीक है, थर्ड एंट्री मांगने की है बेटा। वैसे तो मांगने की एंट्री में नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब प्रीमियम होता है तो हम लोगों को खुद थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। टू शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल की पूंछ होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हाँ या ना? डन। बेटा फोन कहाँ है तुम्हारा? तो ऐसे क्यों छोड़ा हुआ है उसको? आओ, शेयर अलॉटमेंट डेबिट। देखो अलॉटमेंट में तो ड्यू वाली रकम आ जाएगी, यहां तो टेंशन नहीं है। अलॉटमेंट में तो ड्यू वाली आ जाएगी, कितनी? 40 लाख। लेकिन कैपिटल में कितनी आएगी? 1 लाख शेयर थे, 30 रुपए कैपिटल के थे तो 30 लाख, और 1 लाख शेयर थे 10 रुपए प्रीमियम के थे तो 10 लाख। ये बात याद रहेगी। ठीक है, ये 30 था ये 10 था, तो 1 लाख शेयर इंटू 30 इंटू 10। हाँ या ना? चलो बैंक की एंट्री करते हैं। बैंक की एंट्री हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, मैं कहता हूं मार्क्स तो बैंक की एंट्री के ही है। चौथी एंट्री बेटा बैंक डेबिट, और बैंक की एंट्री करते समय नीचे की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, टोटल से नीचे ये क्रॉस दिख रहा है। क्रॉस क्या बता रहा है? कि कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा, यही बता रहा है ये क्रॉस। टू शेयर अलॉटमेंट। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं वैल्यूज कैसे डालते हैं। शेयर अलॉटमेंट में आती है ड्यू माइनस एडजस्ट, यानी 40 लाख माइनस 3 लाख, कितने? 37 लाख। बेटा कॉल्स इन एरियर में भी आती है ड्यू माइनस एडजस्ट, लेकिन ये वाली नहीं। कौन सी? ये वाली। 16 माइनस 12 कितना? 4,000। आ रहा है समझ? और बैलेंसिंग फिगर यानी कि 36,96,000। बताओ क्लियर है या नहीं है बात? पक्का सभी को क्लियर है? चलो ठीक है, आओ चौथा पॉइंट हो गया। आप कौन सा करना है हमें? पांचवा पॉइंट, शेयर फर्स्ट कॉल मांगने का। ये आसान है, कुछ भी नहीं है। ये एंट्री समझ में आ गई ना आप लोगों को? तो अब कुछ भी नहीं है अगली 4 एंट्रीज। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए ड्यू हुए? 20 लाख। फिर मिलने की एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ या ना? ड्यू माइनस एडजस्ट, यानी कि 20 लाख माइनस 0, 20 लाख। ड्यू माइनस एडजस्ट यानी कि 8,000 माइनस 0, 8,000। और यहां पे बैलेंसिंग फिगर 20 लाख में से 8 गया तो 21,92,000। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? 7 and 8 एंट्रीज डिट्टो सेम होंगी। क्यों होंगी सेम? क्योंकि वैल्यू भी डिट्टो सेम है ना? तो डिट्टो सेम ही कर देना, फाइनल कॉल वर्ड लगा देना। अब मैं फॉरफीचर रीइश्यू रिजर्व की बात करूं, क्योंकि ये हो गया 8वीं एंट्री यहां हो गई, तो अब 9वीं एंट्री किस चीज की होनी चाहिए?
फोरफीचर की, हाँ या ना? ये ध्यान से देख लो। अब देखो शेयर कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप वैल्यू से, हाँ या ना? कितने शेयर फोरफिट करने हैं, 800 या 400? 400 शेयर फोरफिट करने, क्योंकि 400 ही तो मिले थे, मांगे उसने 800 थे, मिले तो 400 ही थे। 400 शेयर फोरफिट करूंगा कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप का मतलब होता है जिस दिन शेयर फोरफिट कर रहे हो उस दिन चेक करो कितने रुपए कैपिटल के मांगे, बताओ। 20 और 20 40 और 30 70 और 30 100। आ रहा है समझ? ये 40 मत काउंट कर लेना, तो कितना होगा 40 400 इंटू 100 40,000। सर सवाल में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी था। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था सर अलॉटमेंट के टाइम पर और उस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो फिर यहां लिखना पड़ेगा 400 शेयर पे कितने रुपए प्रीमियम था, 10 रुपए, यानी कि 4,000 रुपए। और 2 में आता है कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर यानी जो जो पैसा हमें उससे नहीं मिला, 4,000 ये नहीं मिले, है ना, 8 ये 12 और 8 20। आप चेक कर सकते हो जब आपने 3 एंट्रीज करी होंगी, 4 यहां 8 यहां और एक और अगली एंट्री में 8 यहां, तो 4 और 8 12 और 8 20 हो गया, तो 20,000 रुपए इसमें आ गया कॉल सिनेरियर में। और 2 शेयर फोरफीचर बैलेंसिंग फिगर 44 में से ये गया तो 24,000, हाँ या ना? नेक्स्ट एंट्री 10th री इशू की। बेटा री इशू की एंट्री बैंक डेबिट, एक लाइन खाली, 2 शेयर कैपिटल। देखो 400 शेयर री इशू करने हैं, एट में लिखा है 110 रुपए, तो यानी कि 44,000 रुपए में इशू होंगे। शेयर कैपिटल में वैसे वैल्यू पेड जाती है, लेकिन अगर पेड ना दे रखी हो तो कोल्ड ही पेड होती है, और कोल्ड कितनी थी 100, तो 400 इंटू 100 40,000। क्रेडिट में जब पैसा कम पड़ता है तो किस नाम से लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। कितने रुपए, 4,000 रुपए। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? पक्का? और लास्ट एंट्री तो कंपलसरी है, वो क्या है, शेयर फोरफीचर डेबिट टू कौन सा रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में पैसे को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे, वैसे तो शॉर्टकट से हो जाएगा 24 माइनस 0, शेयर फोरफीचर डेबिट नहीं हुआ ना, तो 24 माइनस 0 आंसर कितना आना है 24। ये तभी लगा सकते हैं अगर सारे शेयर री इशू हो गए हो, जितने फोरफिट किए थे सारे री इशू हो गए। लेकिन फिर भी बड़ा फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट को भी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से, डिवाइड भी करेंगे नंबर से, डिवाइड करेंगे फोरफीचर से और मल्टीप्लाई करेंगे री इशू। क्रेडिट का मतलब कितने रुपए, 24,000 से क्रेडिट हुआ। फोरफिट किए थे 400 शेयर, री इशू भी कितने किए 400, और डेबिट का मतलब री इशू की एंट्री में शेयर फोरफीचर डेबिट हुआ क्या 0, तो ये आंसर कितना आ गया 24,000। डन। तो ये था आप लोगों का सवाल बेटा, फुल फ्लेज क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा बस इसमें और क्या हो सकता है, अभी एक गंदा बंदा था, इसमें 2 गंदे बंदे हो सकते हैं, यानी ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर देखा जाए तो 2 गंदे बंदे आते ही फिर चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। ठीक है, तो एक और सवाल की प्रोराटा टेबल बनाते हैं, इसकी फोटो ले लेते हैं। देखो बेटा अगला सवाल, सवाल नंबर कौन सा बेटा, ये अशोक वाला 21। अभी कौन सा करवाया था, तो 18 कर लिया, 19वां पिछली क्लास में कर लिया था, 20 नहीं करना, काट दो चाहे तो उसको, 21वां कर रहे हैं। और सवाल का नाम है अशोका लिमिटेड, है ना, अशोका कंपनी लिमिटेड। ठीक है, चलो देखो बेटा ये सवाल क्या है, अशोका लिमिटेड ने इशू किया प्रोस्पेक्टस जिसमें एप्लीकेशन कितनी मांगी थी, केवल 8,000 मांगी थी, और 100 रुपए वाले था, 20 रुपए का क्या था प्रीमियम भी था। जो पैसे कैसे लेने थे, 30 रुपए 45 रुपए 25 रुपए और बैलेंस। आओ बेटा 30 रुपए, यहां 45 है तो यहां क्या लिखूं, 25 प्लस 20 बराबर 45, 30 45 और कितना था 25 रुपए फर्स्ट कॉल पे, और बैलेंस, बैलेंस का मतलब टोटल 120 रुपए लेने हैं, 3 और 4 7 और 2 9 100, तो 20 रुपए फाइनल कॉल पे, हाँ या ना? ठीक है, बैलेंस हो गया। और क्या लिखा उसने, फिर एक पैराग्राफ में लिखा है एप्लीकेशन आ गई 12,000, अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट्स फॉर 9,600 शेयर। बेटा 9,600 एप्लीकेशन वालों को हमने कितने अलॉटमेंट किया, प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब जितना दे सकते हो दे दो। कितने शेयर इशू किए थे 8,000। ये लाइन समझ में आई? टोटल एप्लीकेशन 12,000 आई है, लेकिन अपने 9,600 एप्लीकेंट्स को प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया, यानी जितना दे सकते थे दे दिया, कम दिया लेकिन जितना दे सकते थे दे दिया 8,000। ये लाइन पक्का समझ में आ गई? आगे द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बीइंग रिफ्यूज्ड, अगर ये लाइन नहीं भी लिखते तो भी हमें मतलब पता ही है कि भैया बचे हुए को क्या करोगे, मनाही करना पड़ेगा, शेयर तो बचे नहीं, टोटल 12 आई थी ना इसके पास, तो 2,400 इन्हें क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। डन।
आगे क्या लिखा हुआ है, फिर गंदे बंदों के बारे में बात है, उनके बारे में बात बाद में कर लेंगे, पहले इतनी टेबल बना ले, ठीक है, बना ले इतनी टेबल। देखो बेटा 9600 इंटू 30 तो 000 3 6 18 3 27 और 1 28, उसके बाद 30 000 3 चौक 12 3 दूनी 6, ठीक है, टोटल कितना हो गया, ये था 12,000, ये था कितना 8,000, 12 3 36, 3,60,000 और अब ड्यू का 8,000 इंटू 3 2,40,000, 8,000 8 पंजे 40 हासिल की 4 8 चौक 32 और 4 36, 3,60,000, 25 अट्ठे 200, 2 लाख और 20 अट्ठे 1,60,000। डन बेटा। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, जीरो। आ रही बात समझ, हाँ या ना। टोटल लगा दो 2,40,000। अब कौन सा कॉलम निकालेंगे, एक्सेस का। 288 में से 240 गए तो कितना 48,000, 62 में से जीरो गए तो 62,000, हाँ या ना। अब कौन सा कॉलम भरना है, एडजस्ट का। देखो बेटा कैसे भरेंगे, जिस बंदे को शेयर ही नहीं दिए उस बंदे के तो पैसे कभी लेने ही नहीं है, सीधा सा लौटा देंगे। और 48 और 360 में से जो भी छोटा हो यानी कि 48,000, बाकी तो थी कहां पैसे, थे ही नहीं ना। 48 और 360 दोनों में से जो भी छोटा हो, कितने रुपए 48,000 एडजस्ट हो गए। टोटल लगा दो सबका, ये हो गया कितना 360, ये हो गया कितना 48,000, ये 2 लाख, जीरो 1,60,000, जीरो और 62,000। आओ चलो गंदे बंदों के बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में समझते हैं। लिखा है रमेश टू हुम 160 शेयर वर अलॉटेड, 160 शेयर क्या हुए इसको, अलॉटेड हुए हैं। ये निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, 160 को डिवाइड करेंगे इस वाली साइड से यानी कि 8,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 9,600 से, तो 12 6 72 हासिल की 2 12 और 2 14 है, सॉरी 7 12 और 7 19, 192। आ रहा है समझ, ठीक है। कह रहे 160 शेयर वर अलॉटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ध्यान से सुनना क्या क्या नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दी एंड सब्सिक्वेंट टू फेलियर द फर्स्ट कॉल, जब उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। फॉरफिट फाइनल के बाद हो रहे हैं या यहीं पे फॉरफिट हो रहे हैं, क्या बेटा फर्स्ट कॉल के बाद ही हो रहे हैं। ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ फर्स्ट कॉल, यानी जब वो अगली फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया तो हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, यानी फाइनल कॉल अभी नहीं मांगी है उससे, ठीक है, मांगी ही नहीं इससे, पहले फॉरफिट कर लिए फाइनल कॉल से पहले ही। आगे क्या लिखा हुआ है, एक और बंदा है सोहन, कहां गया वैसे दिख नहीं रहा, मोहन द होल्डर ऑफ दो है, तुम्हारे में सोहन है, ठीक है। सोहन द होल्डर ऑफ 240 शेयर फेल टू पे द 2 कॉल्स। एक और बंदा है जिसके पास कितने शेयर हैं 240, वो क्या क्या नहीं दे पाया, फेल टू पे द 2 कॉल्स, यानी वो ये पैसा नहीं दे पाया, ठीक है, और 2 कॉल्स यानी ये भी नहीं दे पाया, हाँ या ना बेटा, वो ये दो चीजें नहीं दे पाया। और एंड फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल, यानी फाइनल कॉल, सेकंड अपन ने इसको दे रखी है, तो इसके शेयर कब फॉरफिट होंगे, यहां फॉरफिट होंगे, हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 320 शेयर्स वर सोल्ड टू अनिल, ठीक है, री इशू जो किए वो कितने शेयर किए बेटा, केवल 320, ये तो ज्यादा थे ना, 320 शेयर इशू किए। और लिखा क्या है, नहीं दिखा मुझे, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड 490 पर शेयर, फुल्ली तो पेड है, फुल्ली का मतलब एक शेयर कितने का है 100 और 4 रुपीज कितना है 90, ये बैंक में जाएगा, है ना। अरे बात समझ, इतना ही नहीं होगा, कुछ और भी लिखा होगा, द होल ऑफ रमेश शेयर बीइंग इंक्लूडेड, यानी जब ये नए शेयर री इशू किए तो इसमें रमेश यानी पहले वाले बंदे के सारे शेयर थे, तो 160 शेयर तो पहले वाले बंदे के थे और दूसरे वाले बंदे के कितने रहे होंगे 160 रहे होंगे, यानी इसके तो पूरे री इशू हो गए, दूसरे वाले बंदे के केवल 160 ही री इशू हुए हैं। लास्ट में फार्मूला स्पेशल आएगा, ध्यान से सुनना, बहुत स्पेशल सवाल है और ये मैक्सिमम लेंथ का सवाल है, यानी कि ये मान के चलो कि इसके आगे कुछ नहीं हो सकता सवाल में। डन, करें बेटा सवाल, ध्यान से सुन लेना, बड़ा सवाल है बहुत, ठीक है, अब तो टाइम बचानी है लेकिन कर लेते हैं। पहली बात तो ये सुनो बेटा कि जब कैलकुलेटर लेके रेडी रहना, जब हमें यहाँ पे पहला क्रॉस देखा, अलॉटेड में वैल्यू देखी, तो इसका मतलब इसके लिए तो पूरी लाइन बनाएंगे, पूरी लाइन, लेकिन इस बंदे का पहला क्रॉस जो है वो यहाँ पे और यहाँ अलॉटेड में वैल्यू नहीं है, तो इस बंदे की पूरी लाइन नहीं बनाएंगे। पहले नीचे वाली की बात बताता हूं, 240 इंटू 25 करो, 0 25 100 हासिल की 10 25 इंटू 50 6000 और 240 ये हो गया 4800,
ठीक है, ये तो यहीं पे होगा, लेकिन इस बंदे की पूरी लाइन सॉल्व होगी। हेल्प करो, 192 इंटू 30 करो, 5760। 160 इंटू 30 करो, 16 3 48, 4800। तो ये हो गया 60, 8 9 17, 1 4 5, 960। अब 160 को करो 45 से, 160 को 45 से, 16 5 80, यहाँ से लगी 8 16 64 और 8 72, क्या? हाँ, सो इसको करो 16 5 80, यहाँ से लगी 8 16 32 40, 4000 और ये 16 3 32। अब मेरी बात सुनो, लिखना तो यहीं तक था क्योंकि फोरफिट तो यहीं हो गया, फिर भी आप यहां लिखोगे 3200 और यहां डाल दोगे क्वेश्चन मार्क। ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, यानी ये उसने नहीं दिया, ये क्वेश्चन मार्क है। इसका बताऊंगा भी एंट्री करते समय कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। लिखना है यहां पे भी, पूरी लाइन भरनी है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्यों? क्योंकि ये उससे मांगा तो नहीं था, फिर भी हमने वैल्यू लिखी है यहां पे। बस टेबल हमारी पूरी बन चुकी है। अब जरा एंट्रीज पे आ जाते हैं, तेजी से करें। देखो बेटा, तेजी से पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा मिला? 3,60,000 मिला, हाँ या ना? फिर जितना क्रेडिट उतना डेबिट। फिर शेयर कैपिटल में कितने? ड्यू वाली रकम, यानी कि 2,40,000। अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए कितने? 48,000। फिर रिफंड कितने किए? 62,000। ये मैच हो गया होगा आपस में। अब अलॉटमेंट मांगो बेटा, ड्यू कितना हुआ अलॉटमेंट? 3,60,000। यहां तो दिक्कत नहीं है। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 8,000 शेयर इंटू 25, आ रहा है समझ में? 8,000 इंटू 25, 25 8 200, 2 लाख रुपए। और 8,000 इंटू प्रीमियम कितना था? 10 था 20 था? 20 था बेटा, तो 1,60,000 रुपए। ये आई बात समझ में? यहां तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अलॉटमेंट मिलने की एंट्री बहुत सरल है। हाँ बोलो बोलो बोलो। आना चाहिए 8 2 10 1 और 6 7 और 4 11 और 4 15, 360 नहीं आ रहा मेरे। 48,000 यहां पे फर्क है क्या कोई? 24 या 72 होता है, यहां पे फर्क है, ठीक है। तो यहां पे हो गया कितना? 72,000, ये हो गया 72,000 और ये हो गया 72,000, ये हो गया 72,000, ठीक है। 24 3 72, डन। चलो आई बात समझ में? अब हो गया मैच, 8 2 10 1 और 7 8 और 4 12 और 4 16 हो गया, डन। चलो अब मेरी बात सुनो, बैंक की एंट्री करते हैं। शेयर अलॉटमेंट में ड्यू माइनस एडजस्ट, यानी कि 3,60,000 में से 48,000 माइनस कर दो, कितना हो गया? 8 2 10 1 और 4 5 और 1 6, 3,12,000। फिर इस क्रॉस में भी ड्यू, अच्छा इस क्रॉस में 960 नहीं भरा था हमने, दोनों में से जो भी छोटा हो, ठीक है। 7,200 में से 960 माइनस करो बेटा, कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, 1 और 9 10 और 2 12, 1 और 6,240, हाँ या ना? आ रहा है सबको समझ? अब यहां बैलेंसिंग फिगर डाल दो बेटा, 3,12,000 में से कम कर दो तो 3,05,760, डन, ठीक है। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? अब फर्स्ट कॉल मांगो, फर्स्ट कॉल मांगोगे कितने रुपए से? 2 लाख से। फिर मिलते समय 2 लाख माइनस 0, ये तो हो गया 2 शेयर फर्स्ट कॉल में 2 लाख। कॉल सीन एरियर में कितना आएगा? 4,000 माइनस 0 ये और 6,000 माइनस 0 ये, तो कितना हो जाएगा? 10,000, हाँ या ना? पक्की बात। अब 10,000 ये हो गया, बैलेंसिंग फिगर कितनी हो जाएगी? 1 लाख। अब अगली एंट्री कौन सी होगी? 7th एंट्री। 7th एंट्री फर्स्ट कॉल की होगी? जी नहीं, अब 7th एंट्री जो होगी वो फॉरफीचर की होगी, क्योंकि जब उस बंदे ने पैसा नहीं दिया तो हमने उसके शेयर फॉरफीट कर लिए। आ रही है बात समझ? तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, 7th एंट्री फॉरफीचर की एंट्री है। क्या करेंगे? शेयर कैपिटल डेबिट। बताओ कितने शेयर फॉरफीट करने हैं? 192 या 160? और जिस दिन फॉरफीट कर रहे हैं, यानी कि यहां पे इस दिन तक कैपिटल के कितने रुपए मांग लिए? सर 25 और 25 50 और 30। ये बात समझ आई या नहीं आई? हेल्प करो। 008648 हासिल की 4 8 8 4 12,800। 2 में आएगा कॉल्स इन एरियर, केवल इस बंदे का, दोनों का नहीं, केवल इस बंदे का। ये कितना आया था डिफरेंस? ये आया था 6,240। लिख देता हूं, इस बंदे से 2 बार गलती हुई, एक ये नहीं मिला और एक ये नहीं मिला, तो इतना इसमें कितना जोड़ दूं? 4,000, तो 10,240। उसके बाद क्या होगा? 2 शेयर फॉरफीचर ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, 4 और 6 10, 1 और 2 3 और 5 8, 2,560, हाँ या ना? क्लियर है? 2,560 सभी को? ये एंट्री समझ आई या नहीं आई? फॉरफीचर की तो एंट्री है नॉर्मल। मुझे 160 शेयर फॉरफीट करने थे और जिस दिन फॉरफीट करने थे उस दिन तक कैपिटल के कितने मांगे? 25 और 25 50 और 30 80। कॉल्स इन एरियर में कौन सा आता है? इस बंदे ने जो गलती करी हो, एक गलती ये थी इस बंदे की,
और एक गलती ये थी। अच्छा, सवाल में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी तो था सवाल में। एक, हाँ, 160 इंटू 20, 16 दूनी 32, 3,200 रुपए। आई बात समझ में? क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, जब आप 8वीं एंट्री करोगे बेटा, यहां पे कर रहा हूं मैं 8वीं एंट्री, ठीक है, 8वीं एंट्री जब करोगे तो क्या एंट्री होनी चाहिए? शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ या ना? बेटा फोन काट दिया करो ना, तो फिर डिस्टर्ब नहीं होती क्या क्लास? है तो साइलेंट पे, लेकिन काटना पड़ेगा ना, उसने चार्जर लगा रखा है उसने, या तो फ्लाइट मोड पे डाल दो। चलो फाइनल कॉल मांगना। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, मैंने क्यों इसको रेड मार्कर से लिखा है, इस बात को सीखना आप लोगों के लिए नई बात है। जिन लोगों ने सीबीएसई में पढ़ा उनको पहले से पता है बेटा, ये वो 3200 रुपए अब जो मैं जिस बंदे से पैसा मांगूंगा ही नहीं, जिस बंदे के शेयर मैंने फोरफीट कर लिए हैं, क्या उससे मैं फाइनल कॉल मांग सकता हूं क्या? नहीं। यानी यहां जब मैं फाइनल कॉल मांगूंगा तो मैं 1,60,000 रुपए नहीं मांगूंगा बेटा, मैं 1,60,000 में से 3,200 रुपए तो मांग ही नहीं सकता हूं, क्योंकि उस बंदे के शेयर मैंने फोरफीट कर लिए हैं। तो मैं केवल कितने रुपए मांग सकता हूं? 1,56,800 रुपए मांग सकता हूं, हाँ या ना? ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने रेड मार्कर से लिख दी है। डन। जहां रेड मार्क का यूज किया है, आप लोग भी या तो कॉपी में लिखते समय पेन यूज करना, हाइलाइटर यूज करना। ये इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बता रहा हूं कि 7वीं एंट्री फाइनल कॉल मांगने की नहीं होनी है, 7वीं तो होनी है फॉरफीचर की, और 8वीं होनी है मांगने की। और जब मांगेंगे तब पैसा उस बंदे से कम मांगेंगे। ये क्वेश्चन मार्क हमें ये बात याद दिलाएगा कि जब भाई तू फाइनल कॉल मांगे तो पैसे कम मांगियो। अब बैंक की एंट्री नॉर्मल एंट्री करनी है, जैसे नॉर्मली करते हैं, ठीक है। नॉर्मल एंट्री कैसे होगी? बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में ड्यू माइनस एडजस्ट, यानी कि ये वाला ड्यू 1,56,800, ठीक है बेटा। एडजस्ट तो 0 था। कॉल्स इन एरियर में ये एक क्रॉस है 4,800, तो यहां क्या आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 1,52,000, हाँ या ना? डन। अब हम फोरफीट करेंगे इस बंदे के शेयर। बेटा अगर आप लोगों को, मैंने वीडियो चालू कर रखी है ना? हाँ चालू है। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसको 2 बार 3 बार देखना, क्योंकि इस चैप्टर की सारी जड़ इसी में है, मतलब जो पेपर में सवाल आएगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो जरूर देखनी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देख लेना। अब हम फोरफीट करेंगे, और फोरफीट करने की एंट्री कौन सी होगी? 10वीं। कौन से शेयर फोरफीट करने हैं? 240 शेयर मुझे फोरफीट करने हैं, और जिस दिन इसके शेयर फोरफीट कर रहा हूं उस दिन तक मैं पूरे 100 रुपए मांग चुका हूं। कॉल्ड अप कितना है? 100, 24,000। इस बंदे ने प्रीमियम की गलती करी क्या? जी नहीं, प्रीमियम नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इसने प्रीमियम दे दिया था। उसके बाद कॉल्स इन एरियर इस बंदे का आएगा 6 और 4 10,800। आ रहा है समझ? और शेयर फोरफीचर में आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, यानी कि कितनी? 13,200। अब जब री इशू करोगे, री इशू की एंट्री नंबर होगी 11। री इशू में 320 शेयर री इशू करने, और 4 में कितना है? 90। हेल्प करो, 320 इंटू 90 कितना हो जाएगा? 00, 9 दूनी 18, 9 तीय 27 और 1 28,800। और शेयर कैपिटल में पेड अप वैल्यू आएगी, यानी कि पेड कितना था? 100। कितना हो जाएगा? 32,000। आ रहा है समझ? अब बैलेंसिंग फिगर कहां पे आई? डेबिट में। डेबिट में आती है तो क्या करते हैं? शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर देते हैं। कितना? 3,200 रुपए से। लास्ट एंट्री तो एंट्री नंबर तो 12 होगी, लेकिन एंट्री की वैल्यू कैसे आएगी? जरा ध्यान से सुनना। यहां एक ब्रैकेट नहीं, ऐसे 2 ब्रैकेट बनाना। एक नहीं, ऐसे 2 ब्रैकेट बनाना, क्योंकि 2 अलग अलग लोगों के फोरफीचर रीइश्यू हुए हैं, ठीक है। डेबिट की कंबाइंड एंट्री है, इसलिए उसमें दिक्कत नहीं है। सुनो अब कैसे करेंगे। क्रेडिट, पहली बार क्रेडिट कहां हुआ था? ये रहा 5,760 रुपए। पहली बार जिसका क्रेडिट हुआ था उसके फोरफीट किए थे 160। पहली बार जो फोरफीट हुआ था उसके रीइश्यू कितने हुए? 160। आ रहा है समझ में? प्लस दूसरी बार एक और क्रेडिट हुआ, ये रहा शेयर फोरफीचर क्रेडिट हुआ दूसरी बार 13,200। दूसरी बार जिस बंदे के शेयर फोरफीट किए, कितने शेयर थे उसके? 240। दूसरी बार जिस बंदे के शेयर री इशू हुए, कितने री इशू हुए? केवल 160। ये बात समझ में आई या नहीं आई? डेबिट ये रहा, डेबिट एक ही बार है, कितना है? 3,200।
ठीक है, डेबिट कितना है 3200, इसको सॉल्व करो, ये तो आ जाएगा 5760, ये कितना हो जाएगा 16 8 2 16 8 3 24 2/3 करो, 2/3 करो, 2/3 4 44 8800 माइनस 3200, सही है। सॉल्व करो इसको, 2 और 6 6 60, 6 और 7 13 से लेके 1 और 8 9, तो 6 और 5 11, 11360। तो ये आ जाएगी एंट्री, मैच कर लो लास्ट एंट्री 11360 रुपये से आ गई होगी। डन। तो मैं एक बार फिर इस सवाल मैं इस सवाल को समराइज कर दूं आप लोगों के सामने बिल्कुल। क्या था सवाल के अंदर बेटा, 2-3 खास बातें थी। पहली बात तो टेबल बनानी आनी चाहिए आप लोगों को, बिना सवाल का आंसर देखे कि आंसर देखिए क्या आप लोग टेबल बना पा रहे हो, क्योंकि टेबल बनेगी तभी एंट्रीज होंगी। तो टेबल बनाते समय याद रखना, इसके में क्रॉस है तो इसकी पूरी बनेगी, और नीचे वाले में नहीं है तो इसकी केवल यहां 2 वैल्यूज आनी है, और इसकी वैल्यू यहां पे फॉरफीचर हाईलाइट करोगे और उसके बाद भी इसकी वैल्यू लिखोगे, टेबल बन जाएगी आराम से। अब नीचे क्या ध्यान में रखोगे, जब एंट्रीज करोगे तो पहली बात तो यहां पे जब एंट्री करोगे कौन सी, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, सब नॉर्मल है जो रेगुलर एंट्रीज हैं। 7th एंट्री करोगे यानी 6 एंट्री करने के बाद अगली एंट्री फॉरफीचर की आनी चाहिए, ये हाईलाइट हो रहा है। हाईलाइट का मतलब अब अगली एंट्री किस चीज की होनी चाहिए, फॉरफीचर। और किसका फॉरफीट करूंगा, केवल इस बंदे का 160 शेयर फॉरफीट, और जिस दिन फॉरफीट कर रहा हूं उस दिन तक कैपिटल के कितने रुपए मांगे वो ये रकम है। जिन लोगों ने अभी तक फॉरफीचर इशू रिजर्व की नहीं देखी है वीडियोस, बेटा वो देखने, वरना गए 20 नंबर हाथ से आपके, फिर थ्योरी लिख के आना पेपर में। आओ तो बेटा आगे देखें, इसकी फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी। अब आप लोग कौन सी एंट्री करोगे, फाइनल कॉल मांगने की, और अब उन लोगों से पैसा नहीं मांगोगे जिनके शेयर फॉरफीट कर लिया, उन लोगों से पैसा नहीं मांग सकते, तो उनसे पैसा कम मांग लेना है, मैंने रेड पेन से हाईलाइट कर दिया। रिसीव की एंट्री करी लोगे, फिर एक और फॉरफीचर की एंट्री होगी इस वाले बंदे की, दूसरे वाले बंदे की फॉरफीचर की, ठीक है, और इसकी कॉल्ड अप वैल्यू पूरे 100 रुपए, क्योंकि लास्ट में पैसा फॉरफीट हो रहा है इसका। उसके बाद री इशू भी नॉर्मली कर दोगे जैसे करना है। रिजर्व के टाइम पे क्या करोगे, 2 अलग अलग ब्रैकेट बनाओगे, एक इस फॉरफीचर की एंट्री के लिए, इसके 400 शेयर 160 फॉरफीट हुए थे और 160 ही री इशू हो गए, तो इसका ये हो गया। और दूसरा इस वाले फॉरफीचर के लिए, इस वाले बंदे के 240 शेयर फॉरफीट हुए थे, जबकि री इशू केवल कितने हुए 160, और डेबिट का मतलब ये री इशू की एंट्री में जो डेबिट होता है यानी कि 3200 रुपए। ऐसे करके आपका ये सवाल पूरा हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको फोटो ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।